सर वो तबीयत थोड़ी सही नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिएगा कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा होता है उस पॉलिनोमियल को हम fx मान लेते हैं। हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/6 into x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको fx मान देंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल मुझे दे रखा होगा उसको 0 के बराबर रख देंगे। जैसे यहाँ दे रखा है, हम ये कहेंगे लेट fx is equal to x square plus 1/6 into x minus 2 is equal to 0। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल को मैंने fx मान लिया। अब इसका एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1x और 6 टू द 12 माइनस 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। और ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये 0 बन जाएगा। इधर आ गया 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 6 है और इधर कांस्टेंट टर्म है -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 into -12 जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 72, माइनस का 72। तो आपने क्या करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये वाला जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 into -12 ये आ जाएगा माइनस का 72। फिर मुझे इस 1 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि माइनस का 72 आ जाए। क्या हो सकते हैं फैक्टर्स, 72 72 आए और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो 1 के बराबर आ जाए। बताइए 8 9 का ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 1x चाहिए तो माइनस माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा 9x माइनस 8x करूंगा तो प्लस का 1x आ जाएगा और 9 into माइनस 8 करेंगे तो माइनस 72 आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी कर आता हूं। हाँ बोलो। -8 -9 क्यों लिखेंगे, अगर देखो -8 और -9 लिखेंगे तो ये भी माइनस का वो -17 हो जाएगा। ठीक है, जब साइन डिफरेंट होता है ना तो सब्ट्रैक्शन होता है और फिर जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद साइन किसका लगाते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसका लगा देते हैं। तो एक देखिए प्लस का है और एक माइनस का है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन तो बड़े नंबर में से ही छोटे का होता है ना, तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर बड़ा नंबर कौन सा है 9, तो 9 का साइन क्या प्लस, तो प्लस लगा देंगे तो ये प्लस का 1x होगा। और प्लस का 9 इंटू माइनस का 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 9 8 का क्या होगा 72। मुझे वही चाहिए था, 72 चाहिए था, वो भी माइनस का। समझ गए, मिड टर्म स्प्लिटिंग सभी को क्लियर है? और नहीं, मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना होता है कि जैसे ये दे रखा है मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा कि यहाँ अपॉन में 6 है, यहाँ अपॉन में 1 है, यहाँ अपॉन में 1 है। तो 1 6 और 1 इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 1 के टेबल में 6 आता है और 6 तो अपने टेबल में आता है। तो 1 6 जा 6 6 1 जा 6 तो 6x स्क्वायर हो गया। 6 1 जा 6 तो 1 1 जा 1x हो गया। 1 6 जा 6 तो 6 2 जा 12 हो गया विद अ माइनस साइन। समझ गए इतना?
फिर डिनोमिनेटर में 6 है, तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर 6 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए नीचे वाला 6 तो गया, तो ये हो गया 6x² प्लस 1x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमें कुछ ऐसा करना होता है, ये जो बीच वाली टर्म है 1x, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि कोई भी दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो इसके बराबर आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन वो किसके बराबर आना चाहिए, दिस इनटू दिस, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। तो 6 इंटू -12 कितना आया, -72। ठीक है, तो मैंने कहा कि 9 और 8 जो है, 9 8 का 72 होता है, और 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 72 चाहिए तो प्लस का 9 और माइनस का 8, 9 8 का 72, और ये प्लस का, ये माइनस का है, तो मल्टीप्लिकेशन -72। समझ गए? मतलब 1 जो आएगा वो प्लस से आएगा। वो प्लस का आना चाहिए। अगर सोचो यहाँ पर -1x दे रखा होता, तो मैं लेता -9x प्लस 8x, -9x प्लस 8x करके -1x बनता। ठीक है, और -9 इंटू +8 अगर करूंगा तो भी -72 आएगा। तो मुझे ये देखना होता है कि मुझे साइन क्या लेना है, वो डिपेंड करेगा कि बीच वाले का साइन क्या है। बीच वाले का साइन जैसे +1 है तो +9 माइनस। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखिएगा, अब इन दोनों में मैं देखूंगा कि क्या कॉमन आ सकता है, तो 6 और 9 दोनों के टेबल में आते हैं, तो एक तो 3 आ जाएगा कॉमन, दूसरा इधर x² है और इधर x है, तो क्या x आ जाएगा कॉमन, x यहाँ पर कॉमन ले लिया तो 3 2 6 तो 2 आ गया, 2x यहाँ पर x बचा, x² में से एक x कॉमन ले लिया तो x बचा। ठीक, और यहाँ पर प्लस x है और x ही मैंने कॉमन ले लिया, तो x वाला टर्म तो गया, वो तो नहीं आएगा, और 3 3 9 तो 3 आ गया, 2x प्लस 3। सिमिलरली मुझे अब कुछ ऐसा टर्म कॉमन लेना है ताकि यहाँ पर भी इन दोनों टर्म्स में से भी कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बचे। ठीक है, वो आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर 2x प्लस 3 लिख लो अपने आप ही, ऐसे ही लिख लो 2x प्लस 3। ये -8x कब आएगा, जब 2x में क्या मल्टीप्लाई कर दो, -4, -4। ठीक है, तो आप बस -4 लिख दो यहाँ पर, दूसरा वाला आप देखोगे अपने आप ही हो गया, -4 इंटू प्लस का भी -12 हो गया। समझ गए? ठीक है, तो जो यहाँ पर आया है ना कॉमन, वही यहाँ पर आएगा, तो वो लिख दो आप। अगर आपकी मिड टर्म स्प्लिटिंग ठीक है तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चले आगे, इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, एक बड़ी टर्म ये हो गई, एक बड़ी टर्म ये हो गई, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ दोनों टर्म्स में से। मैंने 2x प्लस 3 ले लिया यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x, और बेटा यहाँ बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, सोसाइटी नहीं है क्या? हाँ, पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा है, रास्ता ब्लॉक हो रखा अच्छा, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, 2x इज इक्वल टू -3, और यहाँ से क्या होगा, 3x इज इक्वल टू प्लस का हो, तो x इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू प्लस का 4/3। ठीक है, ये करने के बाद तो ये x की दो वैल्यूज आई हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जीरो। therefore zero of fx are alpha is equal to -3/2, अल्फा इज इक्वल टू -3/2 और बीटा इज इक्वल टू 4/3। हमारे पास जीरो आ गए, अल्फा की वैल्यू ये आ गई और बीटा की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा था, अब है। आपने बोला था कि मतलब अल्फा जो है वो 4 कोई सा भी हो सकता है, कोई भी हाँ, वो आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको अल्फा बोल दो और इसको बीटा बोल दो, तो गलत है। कोई कुछ गलत बताइए जी, क्लियर। ये जो दो वैल्यूज आई है ये हमारे जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, ये बेसिकली वही फैक्टराइजेशन है जो आप और छोटी क्लासेस में भी करके आए हैं, 8th में भी करा है, 9th में भी करा है। ठीक, 8th में भी था, नहीं था, नहीं था। चलिए अब जरा देखते हैं
कि ये तो ये आ गया। उसके बाद क्या है, उन्होंने बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। ठीक, तो जीरोस को मैंने निकाल दिया। अब जरा देखिएगा, हमें जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये है गिवन पॉलिनोमियल fx is equal to x square। x square का मतलब है 1x square प्लस 1/6x और माइनस 2। ये हमारे पास fx हो गया। ठीक है, हम कहेंगे कंपेयर इट विद fx is equal to ax square प्लस bx प्लस c। अगर कंपेयर करेंगे, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है a, और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर b, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या 1/6, तो a की वैल्यू हो गई 1/6। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है c और यहाँ पर है -2। याद रखिएगा साइन के साथ आता है, तो c की वैल्यू हो गई -2। अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो जो रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं वो लीजिएगा क्या, ये तो कंपेयर है तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। हाँ ये स्टार्ट कर सकते, मैं करना भूल गया था इसलिए मैंने यहाँ पर कर। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करना है तो फर्स्ट वाला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। मुझे ये चीज वेरीफाई करनी है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होते हैं। ये स्टैंडर्ड, ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, ये स्टैंडर्ड है, हर क्वेश्चन में यही यूज करना है। ठीक है, हो सकता है ये चीज नहीं लग रही हो, तो मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो यही होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हर एक क्वेश्चन में मुझे ये यूज करना ही करना है। उसको जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर करूंगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, और सॉरी यहाँ पर a, और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। x का कोफिशिएंट यहाँ पर b, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या 1/6, दोनों को कंपेयर करा तो b इज इक्वल टू 1/6 हो गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या -2, तो c इज इक्वल टू -2 हो गया। ये करने के बाद वेरिफिकेशन देखिएगा। वेरिफिकेशन पहला रूल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, एलएचएस क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा कितना बेटा -3/2 प्लस बीटा कितना है 4 अपॉन 3। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। ठीक, मैं यहाँ पर लिखूंगा नीचे 6। अब देखिए 2 3 का 6 और 3 3 का 9, तो ये हो गया -9। 3 2 का 6 और 2 4 का 8, तो ये हो गया प्लस का 8। -9 प्लस 8 क्या हो गया -1/6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1/6। उसके बाद आरएचएस, आरएचएस क्या माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस तो ये हो गया, और बी की वैल्यू कितनी है 1/6 अपॉन ए कितना 1। किसी के भी अपॉन में 1 हो तो लिखना या ना लिखना एक ही बात है। ठीक है, अपॉन में किसी के भी 1 हो, किसी को भी 1 से डिवाइड करो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता। ठीक, तो ये क्या आ गया -1/6 आ गया सीधा सीधा। तो एलएचएस -1/6, आरएचएस भी -1/6 लिखेंगे। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड। तो ये पहला वाला जो रूल है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये वेरीफाई हो गया। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो दूसरा है हाँ मैं समझ गया, तुमने ये वाली इक्वेशन ली होगी तब भी ठीक आएगा, तब भी ठीक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इक्वेशन चाहे आप ये ओरिजिनल वाली ले लो, ये वाली, और चाहे जो आपको थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके बनाया है तो डिनोमिनेटर वाला टर्म घटा दिया, दोनों में से कोई भी ले लो, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अगला है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो एलएचएस देखेंगे इस तरफ कर रहा हूं, घटाकर इधर कर रहा हूं।
वो LHS है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, अल्फा कितना है -3/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा कितना है 4/3, इसे 3 कर दिया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या आ गया ऊपर तो 2 बचा नीचे 1 बचा विद माइनस साइन, तो अल्फा बीटा हो गया -2। RHS है C/A। अब देखिए C कितना है, C है -2 और A कितना है 1, तो -2/1 क्या हो गया -2 तो हो गया। यहाँ पर भी हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, यही मुझे वेरीफाई करना था। देखिए दो ही रूल्स है हमारे पास, एक तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, यही वेरीफाई करना है। हो गया, ठीक है। सबसे पहले जो जीरोस निकालते हैं उसमें क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के बराबर रखो, फैक्टराइजेशन करो, x की दो वैल्यूज आएंगी, वही अल्फा और बीटा है, ठीक है। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो तो a b और c की वैल्यू आ जाएगी। इन a b और c को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला एक एग्जांपल कराता हूं, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 देखिएगा, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, now the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus px plus q, x square minus px plus q, then find the values of then find the values of first part है alpha square plus beta square, और सेकंड पार्ट है 1 upon alpha plus 1 upon beta। अब देखिएगा जो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है या फिर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब तक जो क्वेश्चंस हमने देखे पॉलिनोमियल में सारे के सारे घिसे पिटे एक ही टाइप के क्वेश्चन कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसे जीरो के बराबर रखो, फैक्टराइजेशन करो, दो वैल्यूज आएंगी, वो आपकी एक वैल्यू अल्फा कहलाएगी और दूसरी वैल्यू को बोलेंगे बीटा। फिर वेरिफिकेशन करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा, a b c की वैल्यू निकाली, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए वेरीफाई करा, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए वेरीफाई करा। तो अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस में वेरीफाई करके हम ये देख चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि ये तो रूल होता ही है, फर्स्ट और सेकंड ये दो रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि वेरीफाई करने के लिए वो नहीं बोलते, वो कहते हैं कि आपको बताया है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है और पहले ही बोल रखा है कि उसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो आप ये देखिएगा इसमें मैं कैसे यूज करूंगा इसको रिलेशन को, गिवन पॉलिनोमियल is fx is equal to x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा 1x स्क्वायर प्लस माइनस px और प्लस q, आपकी मर्जी है चाहे प्लस माइनस लिखो या सीधा सीधा माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस px ही लिख दीजिए, जो दे रखा है वो लिखिए। लेकिन x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब x स्क्वायर के साथ क्या है 1, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा रहता उसका मतलब उसके साथ 1 है ना। अच्छा गिवन पॉलिनोमियल तो ये है, अब मैं बोलूंगा कंपेयर इट विद हाँ हाँ हो गया, कंपेयर इट विद वही स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है,
मुझे इसके साथ कंपेयर करना है, तो आप ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या बी, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है माइनस बी, तो बी की वैल्यू हो गई माइनस बी। कांस्टेंट टर्म है सी, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है क्यू, तो सी की वैल्यू हो गई क्यू। ठीक है, ए बी और सी, ये तीन वैल्यूज हो गई हमारे पास, ए बी और सी आ गया। अब आप ये देखोगे कि यहाँ मैंने जीरोस नहीं निकाले, क्यों नहीं निकाले, क्योंकि इसमें पहले से ही दे रखा है कि अल्फा और बीटा उसके जीरोस है। ठीक है, तो मुझे निकालना नहीं है कुछ। क्या कुछ पूछ रहे थे? अब बस कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद में ये चीज प्रूव कर दी, ये निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। ये देखिए कैसे निकालते हैं, अभी बताओ। नोट करेंगे, नो दैट alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha into beta यानी कि alpha beta is equal to c upon a, therefore alpha plus beta is equal to minus, पर b की वैल्यू क्या है माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस b अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, and alpha into beta is equal to c upon a, c की वैल्यू q है और a की वैल्यू 1 है, q upon 1, तो alpha plus beta क्या हो गया p, and alpha into beta ये क्या हो गया q, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p और अल्फा बीटा की वैल्यू q, ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये पूछ रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं ये कहूंगा अल्फा, ये करिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने ए और बी की जगह क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब क्या करिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है q इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है p, तो p स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q। एक तो ये वैल्यू हो गई, उन्होंने क्या पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आ गई वैल्यू p स्क्वायर माइनस 2q। क्यों, आप ये देखेंगे कि जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है वो खुद p और q के फॉर्म में दे रखा है, तो आंसर भी तो p और q के फॉर्म में आएगा। समझ में आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं आई, क्लियर है। बता दो दोबारा, बराबर देखिए, अब ये जानते हैं कि दो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अच्छा अब ए बी और सी की वैल्यू हम जानते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस बी, और सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है q, ये तीन वैल्यूज हो गई। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए मतलब 1, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है q और a की वैल्यू क्या है 1, तो q अपॉन 1, ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया स्मॉल p और अल्फा इनटू बीटा हो गया स्मॉल q। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। उसके बाद आप ये देखो वो पूछ रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो एकदम से दिमाग में आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो शायद आइडेंटिटी लग सकती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर,
शायद वहां से वैल्यू मिल जाए, तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है 2 इनटू अल्फा बीटा क्या है क्यूब, तो क्या हो गया 2 क्यूब। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी, तो इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दिया पी और उसका स्क्वायर था तो पी स्क्वायर बन गया। फिर प्लस का 2 क्यू उधर ले गए तो माइनस 2 क्यू हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया पी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक सिंपल कैलकुलेशन है कुछ नहीं। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में पूछना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये भी हो जाएगा। वन अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ये पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ना, तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, अल्फा और बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अल्फा और बीटा इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अल्फा में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, अल्फा बीटा आ जाए बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। बीटा में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, अल्फा बीटा आ जाए अल्फा, अल्फा इंटू 1 क्या हो जाएगा अल्फा। तो अब हम क्या कहेंगे, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी है पी, पी और अल्फा बीटा की वैल्यू भी मैं जानता हूँ क्यू, तो ये हो गया क्यू। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आ गई बेटा पी अपॉन क्यू। समझ गए, क्लियर है कौन, क्लियर है बेटा, ऑनलाइन बताइए सभी को क्लियर है इतना। दिशा, आदित्य, इंदर बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद है कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो मैं जीरो के बराबर रख के फैक्टराइजेशन करके दो वैल्यूज निकाल देता हूँ, उनको हम बोलते हैं जीरोस। कभी कभी क्या होता है कि जीरोस दे रखे होते हैं और वो बोलते हैं कि पॉलिनोमियल निकालो, पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फाइंडिंग आउट द polynomial, finding out the polynomial when finding out the polynomial when zeros are given, जब zeros दे रखे हैं तब polynomial कैसे निकाला जाए। अगर जीरोस दे रखे हैं हम ये कहेंगे कि if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial fx, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है fx और उसके जीरोस दे रखे हैं मुझे अल्फा और बीटा, और पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है then fx is equal to k होता है कोई भी कांस्टेंट, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू दे लेना k की जगह, वो आपकी मर्जी है, या फिर सिंपली k छोड़ देना, k ही लिखकर छोड़ देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। k और ब्रैकेट में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इनटू x और प्लस अल्फा बीटा, याद रहे अल्फा प्लस बीटा के साथ आएगा माइनस साइन और अल्फा बीटा के साथ आएगा प्लस साइन। वो हमें याद रखने में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा वैसे भी माइनस बी अपॉन होता है, तो नेगेटिव शामिल होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के साथ में लिखेंगे नेगेटिव साइन, और अल्फा बीटा के साथ तो वैसे भी पॉजिटिव ही है, प्लस का सी अपॉन है।
तो अल्फा अल्फा बीटा को हम विद प्लस साइन लिखेंगे। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके क्वेश्चन बड़े आसान बनते हैं। ये क्यों लिखा? हम ये लिखेंगे तो अगर जीरोस मेरे पास हैं, तो जीरोस अगर मेरे पास हैं तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकता हूँ। ये मेथड है, बस ये फॉर्मूला है, सिंपल सा। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन कितने आसान है इसके। देखो मैंने अभी एग्जांपल नंबर 7 तक करा था, अब करेंगे एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find a quadratic polynomial each with the given numbers each with the given numbers as the sum given numbers as the sum of sum and sorry as the sum and product of its zeros as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट है 1/4 कॉमा -1। सेकंड पार्ट है √2 कॉमा 1/3 √2 कॉमा 1/3। और थर्ड पार्ट है 0 कॉमा √5 0 कॉमा √5 0 कॉमा √5। ये है, तो तीन पार्ट्स दे रखे हैं। अब इन्होंने हमारा एक काम और आसान कर रखा है इस क्वेश्चन में, बताता हूँ। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो फॉर्मूला ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इन्होंने क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये जो गिवन नंबर्स है ना, जैसे 1/4 है, ये क्या है, ये सम ऑफ इट्स जीरोस है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, तो सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा बीटा। तो ये मुझे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, और -1 मुझे क्या दे रखा है, अल्फा बीटा। तो ये वैल्यूज दे रखी है। अब सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू डालनी है। आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट में मैं लिखूंगा गिवन, अगर ये नहीं दे रखा होता तो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी होती, तो पहले मैं दोनों को ऐड करता तो अल्फा प्लस बीटा आ जाता, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करता तो अल्फा बीटा आ जाता, और उसको यहाँ रखता आंसर निकलता सीधा सीधा। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी तरह की तो है कि पहले x² 1 इधर, फिर x1 इधर, फिर कॉन्स्टेंट है। तो अब हम ये कहेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। therefore the required polynomial will be fx is equal to k into x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta। मतलब fx is equal to k into x² minus alpha plus beta क्या है, 1/4, तो
अल्फा प्लस बीटा की जगह डालो 1/4 into x प्लस अल्फा बीटा कितना है -1 k into x square minus 1/4 into x और -1 बताइए कि समझ गए। वैल्यू डालनी है, कुछ भी नहीं करना, बेहद आसान है, लगा होगा ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं। ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। गिवन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा 1/3। ठीक है। अच्छा, therefore अकेली भी कर इनमें भी अलग अलग चीज होती है क्या, मतलब आधा घंटा तो हो गया शायद, 2 बजे उससे ज्यादा हो गया, तो सिर्फ 2 बजे तो फिर नाचने वाले नाच भी होंगे हमारे क्या। तो कोरोना में ज्यादा ज्यादा वो नहीं हुआ ना, डांस वगैरह ढोल वगैरह कोरोना में हुआ नहीं ना, तो सारा गुस्सा आज निकालेंगे, सब आज नाचेंगे। सारा न्यूज आ रही 2-3 दिन तो लगेगा। हाँ क्या, the required polynomial will be fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। तो k और फिर ये हो गया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना ले रखा है √2, तो √2 into x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3। ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। बताइए इधर क्लियर है। यस सर। ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखेंगे 0 और √5। देखिए आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर k है ना, fx इज इक्वल टू जो हमने k लिखा है, तो k क्या है, k कैन बी एनी कांस्टेंट। तो आप क्या कर सकते हो सकता है स्कूल में भी आपको बताया जाए कि यहाँ पर आपको k लिखने की जरूरत नहीं है, k को हम 1 लिख सकते हैं, तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो आप k की जगह 1 भी ले सकते हो, तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं है मार्क्स कट जाएंगे। सही है। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर k लिखना, छोड़ो, सीधा सीधा ये भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। उसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट, के बिना ये लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बन कुछ भी आने। नहीं यहाँ पर हाँ कुछ भी मत लिखो, मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा दैट मींस आपने के को 1 मान लिया, या फिर 2 लिख दो या 3 लिख दो, तो हर तरह से सही है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि के है, जिसका जो मन करे वो लिखते हैं यहाँ पर, और अगर कुछ भी मन नहीं कर रहा है तो के लिखो। ये चलिए थर्ड पार्ट में देखिएगा, इसमें गिवन क्या है, इसमें मुझे सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। तो अब fx therefore required polynomial will be fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, सीधा सीधा। तो k तो ऐसे ही लिख दिया, और ये हो गया x square minus alpha plus beta कितना 0 into x plus alpha beta कितना √5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया k और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, 10 इतना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बनी।
चलिए हाँ हाँ वो बैकग्राउंड स्कोर वीडियो को यहाँ से भी आवाज आती है ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में हम लोग हाँ ऑनलाइन में मंगवाया था ऑनलाइन जो आप लोग तो पूरा साल पढ़े ही हो ऑनलाइन में तो कई बार आवाजें भी आई होंगी बीच में दीदी की क्लास चल रही थी। अच्छा अच्छा हाँ मैं ध्यान दे रहा था कि लगता है हमारी नजर लग गई ये थोड़ा दूर को चले गए हैं कहीं क्योंकि धीरे धीरे आवाज कम हुई है तो अभी ये उधर से वो एच ब्लॉक के पीछे वाली साइड गया वहां डांस कर रहा है हाँ बज रहा है भी हाँ आ रही है धीरे धीमी धीमी आवाज आ रही है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are find a quadratic polynomial comma the sum and product of whose zeros are root 2 and minus 3 by 2 root 2 and minus 3 by 2 respectively also find its zeros respectively full stop also find its zeros जीरोस भी फाइंड आउट करते हैं तो उनके देखिए जीरोस तो दे रखे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं देखिए क्या दे रखा है मुझे उन्होंने बोला द सम यानी कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 and -3/2 रिस्पेक्टिवली यानी कि सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो दे रखी है √2 और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -3/2 इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है अल्फा बीटा गिवन है लेकिन अलग से अल्फा और अलग से बीटा गिवन है तो मुझे वो भी निकालना होगा लास्ट में सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं also find its zeros देखिएगा गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 and अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/2 so therefore required polynomial is fx is equal to k bracket में x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta so k is a constant फिर x square minus alpha plus beta कितना गिवन है √2 x plus alpha beta कितना -3/2 ये ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस √2x प्लस माइनस 3/2 अब क्या करें अब ये देखना है कि मेरे को जीरोस निकालने हैं तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना होगा कंपेयर करूंगा पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना है एक तरीका तो ये है
देखो दो मेथड है इसके, एक मेथड तो हमने सीख लिया कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को जीरो रखो, जीरो रखने के बाद में आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, मतलब एक जो टर्म है ये 3/2 है, फ्रैक्शन में समथिंग अपॉन समथिंग फ्रैक्शन में है, तो इसको आपको एलसीएम लेकर और फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग करके वैल्यू निकालनी होगी। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका बताता हूँ, वो और अच्छा लगेगा तरीका। वो इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, जैसे x + y = समथिंग दे रखा हो, x - y = समथिंग आता है? नहीं आता? चलो ठीक है, कोई बात अभी फिर उसी मेथड से करते हैं। यहाँ पर हम ये कहेंगे टू फाइंड जीरोस let us put fx = 0। तो क्या हो गया, a into x² minus root 2x minus 3/2 is equal to 0। अब ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, तो इसका मतलब यहाँ भी अपॉन में 1 है, यहाँ भी अपॉन में 1 है, 1 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 2, ये 2 हो गया। 1 2 is 2, तो 2 into x² 2x², 1 2 is 2, तो 2 into root 2 √2 with a minus sign, तो माइनस का साइन है, -2 x, ये 2 है और इधर है -3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिएगा उसके बाद ये 2 जो है ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, इसको बाहर निकाल लो, ये हो गया k/2 और ब्रैकेट में है 2x² -2 x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो k/2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 0 के नीचे डिवाइड होकर ये खत्म हो जाए, ठीक है। अगर कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे कॉमन आ रखी है और इधर 0 है, तो ये इधर जाकर खत्म हो जाता है। अब इसको मुझे मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी, बताइए कैसे करेंगे इसमें हाँ हाँ के कुछ भी क्या 0 मिड टर्म स्प्लिटिंग 2x² - 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट है 2, कांस्टेंट टर्म है -3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 into -3 क्या हो गया -6। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि -6 आ जाएगा। अब इसको किस तरह से स्प्लिट करें कि -6 आ जाए, -3 √2 into √2, ठीक है। आप ये देखिएगा कि मैं इसको ऐसे करूंगा, 2x² है और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा -3 √2 x प्लस 1 √2 x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऐसे कैसे करा, आप ये देखिए √2 वाली टर्म है, तो √2 भी ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि x होता है। मैं इधर भी √2 वाली टर्म लूंगा और इधर भी √2 वाली टर्म लूंगा, -3 √2 और +1 √2। जब ये करेंगे तो -3 √2 +1 √2, एक मिनट के लिए √2 को तो भूल जाओ, √2 दोनों में आ रहा है, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, ठीक है। √2 दोनों में है तो √2 तो रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई, ऐसा मैंने क्यों करा, -3 + 1 -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, तो -2 ही चाहिए मुझे, और √2x तो दोनों में कॉमन आएगा, तो मुझे सिर्फ -3 और +1 देखना। अब करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके देखिए -3 √2 मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 1 √2, तो क्या हो जाएगा -3 √2 मल्टीप्लाई बाई प्लस का 1 √2, तो -3 into +1 क्या हो गया -3 और √2 into √2 क्या हो गया 2, -3 into 2 -6। यही मुझे चाहिए था, यही मुझे चाहिए, समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, एक तो x ले लेंगे कॉमन, और ये जो 2 है इस 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर into x² -3 √2x प्लस √2x -3 is equal to 0।
तो यहाँ पर देखो √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो √2x निकालो कॉमन। मैंने √2x निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, एक √2 और एक x बचेगा, तो √2x बच गया। √2x बाहर लिया तो क्या बचा यहाँ पर, -3। अब आगे आप यहाँ पर √2x-3 अपने आप ही लिखो ब्रैकेट में, √2x-3 मान लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। तो √2x-3 था तो प्लस का 1 लिखो, प्लस का 1 ही तो लिखूंगा तभी तो √2x-3 रहेगा एज इट इज, सही है। इज इक्वल टू 0, √2x-3 इधर भी, √2x-3 इधर भी, कॉमन आ गया √2x-3 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या बचेगा, √2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हटा रहा हूं, तो आप देखिएगा ये हो गया √2x-3 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से √2x इज इक्वल टू 3 और √2x इज इक्वल टू -1, √2 को इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 3 अपॉन √2 और x इज इक्वल टू -1 अपॉन √2, तो ये भी हमारे जीरोस हैं। अल्फा इज इक्वल टू हो गया 3 अपॉन √2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √2। ठीक, इतना कर लीजिए, बाकी आपको होमवर्क में भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस, वो करके रखिएगा, ठीक है। कल यही करेंगे, क्वाड्रेटिक खत्म करके और फिर डिलीट करते हैं स्टार्ट। हाँ ये ठीक है बेटा, मीटिंग एंड करता हूँ फिर मैं।